नमस्कार। हिंदी निधि में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रमुख विषय है लोक साहित्य के प्रमुख रूप, जो कि बीए हिंदी पंचम सत्रार्ध के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे लोकगीत, संस्कार गीत, व्रत गीत, श्रम परिहार गीत एवं ऋतु गीत। इन सभी की परिभाषाओं और इसके स्वरूप के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकगीत। लोकगीत का क्या अर्थ है एवं उसका क्या स्वरूप है, इस विषय में आज हम देखेंगे। लोकगीत लोक हृदय के उद्गार है। लोक साहित्य में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजीवन की सीधी सच्ची भावनाएं लोकगीतों के माध्यम से ही प्रकट होती हैं। इन गीतों के रस में आकंठ निमग्न होकर व्यक्ति अपने श्रम, वेदना, दुख, शोक आदि को भूल जाता है और आनंद की अनुभूति करता है। मौखिक परंपरा में प्रचलित होने और व्यक्ति विशेष की रचना न होने के कारण, लोक की वस्तु होने के कारण ही ये गीत लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीतों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं, केवल रस है। छंद नहीं, केवल लय है। लालित्य नहीं, केवल माधुर्य है। ग्रामीण मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे गान ही ग्राम गीत हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीतों को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह गीत जो लोकमानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिसमें लोकमानस भी हो, लोकगीत के अंतर्गत आएगा। तो इन दो विद्वानों की परिभाषा लोकगीतों के संदर्भ में हमने देखी। इन परिभाषाओं के आधार पर लोकगीत की कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहली जो विशेषता है उसके अनुसार लोकगीत लोक के भावुक हृदय की लयात्मक अनुभूति है। इसका संबंध बुद्धि से नहीं, हृदय से है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो इस प्रकार से है कि इसकी रचना सरल और स्वाभाविक होती है। इसमें लोक संस्कृति पूर्णतया प्रतिबिंबित रहती है। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन होने पर भी इनमें परिवर्तन की गति अति मंद होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो लोकगीत होते हैं वो सरल और स्वाभाविक ढंग से लिखे जाते हैं। इसमें कहीं पर भी बनावटीपन नहीं होता और इसमें जो लोक संस्कृति है वो पूरी रूप से दिखाई देती है, प्रतिबिंबित होती है। और जो सामाजिक मान्यताएं हैं, क्योंकि समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन होने के बाद भी जो लोकगीत हैं उसमें परिवर्तन की गति अत्यंत मंद होती है, मतलब बहुत ही धीमी होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकगीत किसे कहते हैं और लोकगीत की विशेषताएं क्या है। अब लोक साहित्य के प्रमुख रूप के रूप में संस्कार गीत भी आते हैं। संस्कार गीत किसे कहते हैं? हमारे जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व रहा है, इसलिए जीवन के विभिन्न संस्कारों से संबंधित गीतों को संस्कार गीत कहा जाता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक अनेक संस्कार भारतीय समाज में किए जाते हैं और उन संस्कारों से संबंधित जो गीत हैं उन्हें हम संस्कार गीत कहते हैं। संस्कार का सामान्य अर्थ होता है शुद्धि। संस्कार वे महत्वपूर्ण कृत्य हैं जो मानव जीवन को समय समय पर परिष्कृत करके मर्यादित करते हैं। सामान्यतः सभी प्रांतों में ये गीत महिलाओं के द्वारा ही गाए जाते हैं। हमने देखा है कि जो भी संस्कार गीत होते हैं वो महिलाएं ही अधिकांश गाती हैं। परिणामतः इन गीतों में सरलता व कोमलता के साथ साथ करुणा भी विद्यमान रहती है। क्योंकि महिलाओं के द्वारा ये संस्कार गीत गाए जाते हैं, इसलिए जो स्त्रियों की जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं वह उन गुणों का भी समावेश इन संस्कार गीतों में हो जाता है। विविध धर्म ग्रंथों में संस्कारों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों का उल्लेख किया गया है,
तो व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। हम कहते हैं ना कि 16 संस्कार हमारे किए जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। वर्तमान में प्राय सभी प्रांतों में कुछ प्रमुख संस्कार ही संपन्न किए जा रहे हैं और कुमाऊं क्षेत्र में अगर हम देखें तो 5 संस्कार ही संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि पहला है नामकरण, दूसरा है अन्नप्राशन, फिर है उपनयन और फिर है विवाह, उसके बाद आता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि के अतिरिक्त 4 संस्कारों में स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं। अंत्येष्टि जो है मृत्यु से संबंधित संस्कार है, उस समय कोई गीत नहीं गाया जाता। तो जो शेष 4 संस्कार हैं उनमें स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं। इन गीतों को गाने वाली स्त्रियां गिदार कही जाती हैं। ये कुमाऊं क्षेत्र की जो संस्कार गीत हैं उन्हें गाने वाली स्त्रियों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। संस्कार के प्रारंभ में गाए जाने वाले गीत शकुनाखर कहे जाते हैं। शकुनाखर इस प्रकार से हैं। शकुना दे काजय अति नीको, शुभ रंगीलो पाटले अंचली कमली को फूल, सोही फूल मोलवांत गणेश रामी चंद्र लक्ष्मण, जीवा जन्म आद्या अमरु होय, सोही पाटू पैरी रहना, सिद्धि बुद्धि सीता देही, बहुरानी आई वांती पुत्रवांती होय। ये जो शकुनाखर हैं ये लय में गाए जाते हैं और अंतिम पंक्तियों में परिवार के पुरुष सदस्यों और स्त्रियों का उल्लेख करके सबके दीर्घ जीवन तथा धन्य धान्य से संपन्न होने की कामना की जाती है। उसके बाद गणेश, पितृगण और ग्रहों को निमंत्रण देने के गीत गाए जाते हैं। जन्म के 11वें दिन राशि, लग्न और नक्षत्र का विचार करके शिशु का नामकरण संस्कार संपन्न किया जाता है और इस अवसर पर शिशु को सूर्य दर्शन कराया जाता है। स्त्रियां सूर्य दर्शन व शैली के गीत गाती हैं। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं जो कि कुमाऊनी भाषा का ही है। सूरज किरण उदय भैन, बावे माई हरसी भैन, खोली दे पौड़िया पौड़ी के वाड़, हमूले जानो छ सूरज जुहार। तो ये जब के बाद जो नामकरण संस्कार किया जाता है उसका उदाहरण हमने देखा। इसके अलावा एक अन्य गीत की पंक्तियां भी प्रसिद्ध हैं, वो भी कुमाऊनी में ही हैं। हमी जानू बोजू मेरा काकज्जू, हमले जाना सूरज जुहारे। तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार के गीत गाए जाते हैं। नामकरण के पश्चात अन्नप्राशन संस्कार होता है जिसमें बालक या बालिका को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार क्या है कि जिसमें जो शिशु है जब वो 5 महीने का अथवा 6 महीने का हो जाता है तो उसको पहली बार अन्न चखाया जाता है, उसे हम कहते हैं अन्नप्राशन। स्थानीय भाषा में अन्नप्राशन को पासिनी भी कहा जाता है। इस अवसर के गीतों में नाना प्रकार के व्यंजनों का उल्लेख मिलता है। जो नाना प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं उनका उल्लेख इसमें मिलता है। कहा जाता है कि भात खाने से बालक भाग्यशाली, दाल खाने से दयावान और साग खाने से सत्यवादी होगा। तो इसके लिए जो गीत गाए जाते हैं संस्कार गीत, अन्नप्राशन का जो संस्कार गीत है उसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। भात जो खाल भगीवंद होल बाल, दाल जो खाल दयावंद होल बाल, साग जो खाल सत्यवादी होल बाल। तो ये एक उदाहरण हमने देखा अन्नप्राशन संस्कार का। इसके बाद हम देखेंगे उपनयन संस्कार। ये जो संस्कार गीत हैं, संस्कार गीत में हम 4-5 जो भी हमारे संस्कार होते हैं उनको हम देखते हैं। तो उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को स्थानीय भाषा में बरपन कहा जाता है। जिसका बरपन किया जा रहा हो वह बटुक कहलाता है और इस अवसर पर प्रथम दिन गृह जाग के गीत गाए जाते हैं जिसमें यज्ञशाला निर्माण, चौकी पूरने आदि के गीत गाए जाते हैं और
दूसरे दिन यज्ञोपवीत संबंधी गीत गाए जाते हैं और इसके पश्चात जो बालक है वो यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो जाता है। तो उपनयन संस्कार संबंधी गीतों में बटुक के शिक्षा ग्रहण करने हेतु काशी प्रस्थान और भिक्षा मांगने के गीत भी प्रचलित हैं। अब हम बात करते हैं विवाह संस्कार संबंधी गीतों की। विवाह संस्कार संबंधी गीतों में उन सभी लोकाचारों का वर्णन मिलता है जो विवाह के समय वर वधू पक्ष में संपन्न होते हैं। विवाह संस्कार संबंधी गीतों को मैथिली में लग्न गीत कहते हैं और राजस्थान में इन्हें बनड़े कहा जाता है। विवाह संस्कार संबंधी गीतों के विषय में डॉक्टर कृष्णानंद जोशी लिखते हैं, ऐसी ही कुछ भावनाएं जो नारी हृदय में मूक वेदना के लिए तड़पती हैं, बिटिया की विदाई के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में विद्यमान है। माँ की ममता इन गीतों में उमड़ पड़ती है। पुत्री को विदा देती माँ की हृदय की पीड़ा इस गीत में मुखर हो उठी है। इस गीत का उदाहरण इस प्रकार से है, अरे अरे पंडित लोगो मेरी धिया कन दुख झन दिया, 10 महीने मेले पेट में बोकी, 10 धारी मेले दूध विवाछत। विवाह संबंधी जो संस्कार गीत हैं उन सभी से आप कहीं ना कहीं अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी अपने परिवारों में विवाह संबंधी संस्कार गीतों को अवश्य सुना होगा। अब हम बात करते हैं अंत्येष्टि संस्कार की। 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार अर्थात मृत्यु संस्कार अंतिम संस्कार है। कुछ प्रांतों में मृत्यु गीत भी गाए जाते हैं। कुमाऊं के मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में ये गीत गाए जाते हैं और इन गीतों में विषाद तथा शोक की गहरी छाप होती है। और ये जो गीत होते हैं बड़े ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी होते हैं। तो इस प्रकार लेकिन हमारे कुमाऊनी समाज में मृत्यु गीत नहीं गाए जाते। तो इस प्रकार आज हमने लोक साहित्य के प्रमुख रूपों के अंतर्गत लोकगीत और संस्कार गीत को भली भांति जानने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों ने एक अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। इसके साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और लोक साहित्य के अन्य रूपों की चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।